जंगल के किनारे छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ, एक लड़की सुनैना और उसका सौतेला भाई गोपाल रहता था। सुनैना रोज बकरी जंगल में चराती और गोपाल लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन जब सुनैना गोपाल के कहने पर पानी लेने गई, वापस आई तो गोपाल बकरी के साथ झाड़ी में था। सुनैना देखकर पहले तो दंग रह गई। आखिर भाई बकरी को झाड़ी में ले जाकर कर क्या रहा है? उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और नजदीक जाकर देखना चाहिए। जब वो नजदीक गई तो तस्वीर साफ हो गई। सुनैना भी ध्यान से देखने लगी। अब उसको रहा नहीं गया और वो गोपाल के एकदम नजदीक चली गई। गोपाल तो सक पका गया। सुनैना ने गोपाल के कान में जाकर बोली, मेरा भी मन कर रहा है। गोपाल बकरी को छोड़। फिर जो हुआ, गोपाल की माँ नहीं थी। घर की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए सुनैना रोज सुबह बकरियां चराने के लिए पास के घने जंगल में जाती थी और गोपाल दिन भर लकड़ी काट कर लाता था। उन्हीं बकरियों के दूध और लकड़ी बेचने से जो पैसे मिलते, उसी से घर का चूल्हा जलता था। सुनैना स्वभाव से बहुत सीधी और भोली थी, जबकि गोपाल के मन में कुछ और ही पक रहा था। पहले गोपाल भी सीधा साधा लड़का था, पर कुछ दिनों से उसकी हरकतें कुछ बदला गई थी। अब वो गोपाल नहीं लग रहा था, एक अलग दुनिया में रहने लगा था। गोपाल और उसकी बहन सुनैना दोनों का एक नित्य नियम बन गया था। हर दिन जंगल जाना और अपने अपने काम में लग जाना। पर कुछ दिनों से जब भी सुनैना जंगल में बकरियों को चरा रही होती, कुछ समय बाद गोपाल अपनी बहन के पास आता और किसी न किसी बहाने से सुनैना को पास के झरने पर पानी लेने भेज देता। सुनैना, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा उस झरने से पानी ले आ, गोपाल कहता। सुनैना बिना किसी शक के अपनी बकरियों को वहीं छोड़कर झरने की तरफ चल देती। सुनैना के जाते ही गोपाल बकरियों के झुंड में से एक बकरी को खींचकर घनी झाड़ियों के पीछे ले जाता था। वहां वह क्या करता था, ये किसी को नहीं पता था। जब सुनैना वापस आती तो उसे कुछ अजीब सा लगता। वह देखती कि एक बकरी के शरीर पर कहीं कहीं सफेद रंग का कुछ अजीब सा पदार्थ लगा है। उसे समझ नहीं आता था कि यह क्या है, पर वह उसे साफ करने की कोशिश करती। शाम को जब वे दोनों घर पहुंचते तो असली मुसीबत शुरू होती। बकरियां पिछले कुछ दिनों से कम दूध देने लगी थीं। सुनैना की माँ घर पहुंचते ही उस पर बरस पड़ती, क्यों रे सुनैना, बकरियां कम दूध क्यों दे रही हैं? पहले तो ये बहुत दूध देती थीं। तू पक्का उन्हें कहीं बांधकर खुद गुलछरे उड़ा रही है या ठीक से चरा नहीं रही? क्या करती है तू जंगल में जाकर? माँ की गालियाँ सुनैना का कलेजा छलनी कर देती। वो रोते हुए सफाई देती, नहीं माँ, मैं तो बकरियों को चराने में ही लगी रहती हूँ। मैं तो खेलती भी नहीं हूँ, बस उनके पीछे पीछे ही लगी रहती हूँ। लेकिन माँ उसकी एक न सुनती। गोपाल चुपचाप एक कोने में बैठा ये सब देखता रहता और उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी आ जाती थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। सुनैना को अब तक बिल्कुल भनक नहीं थी कि वह जिस भाई को अपना सहारा समझती है, वही उसकी बर्बादी का कारण बन रहा है। वो तो बस ये सोचकर परेशान रहती कि आखिर बकरियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो दूध क्यों नहीं दे रही है। मैं तो चराने में कोई कमी नहीं करती हूँ, पर सुनैना के माँ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब दोनों भाई बहन जंगल में गए तो बहन बकरियां चराने लगी और गोपाल लकड़ियां काटने लगा। उस दिन अभी कुछ ही समय आए हुआ था और गर्मी भी नहीं था।
मौसम बहुत सुहाना था। चिड़िया चहचहा रही थी। चारों तरफ एक मंद मंद जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गोपाल अपनी बहन के पास आया और बोला, सुनैना, झरने से पानी लेती आओ ना, बहुत प्यास लगी है। सुनैना भाई की तरफ देखकर हंसने लगी, अरे भाई, मौसम तो ठंडा है, हमें तो प्यास नहीं लग रहा, तुमको आजकल बहुत प्यास लग रही है। तुम जाती हो या नहीं? गोपाल के दबाव पर सुनैना झरने पर जाने के लिए तैयार हो गई। झरना थोड़ी दूर था। सुनैना ने कहा, देखो भाई, बकरियों को देखते रहना, कल मैं मार खाने से किसी तरह बची थी। सुनैना झरने की तरफ जाने लगी। कुछ दूर ही बढ़ी थी कि तभी रास्ते में उसे कुछ आहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से एक जंगली जानवर की दहाड़ और पत्तों के सरसराने की आवाज आई। डर के मारे सुनैना के कदम ठिठक गए। उसने जान बचाना बेहतर समझा और धीरे धीरे पीछे हटकर चक्कर काटकर वापस उसी जगह आ गई जहां उसकी बकरियां चर रही थीं। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बकरियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, लेकिन गोपाल वहां नहीं था। सुनैना ने सोचा, शायद गोपाल भी उसी जानवर के डर से भाग गया होगा, या फिर लकड़ियां काटने दूसरी तरफ चला गया होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र बकरियों के झुंड पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सबसे प्रिय, सबसे सुंदर और तंदुरुस्त बकरी मेघना वहां कहीं नहीं थी। वो बहुत घबरा गई। आज उसकी माई उसका तो क्या हाल करेगी, सोचकर घबरा गई। इसलिए सुनैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों तरफ पुकारा, मेघना, ओ मेघना, कहाँ हो तुम? लेकिन जंगल में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। वह घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी। उसने सोचा, जरूर कोई जंगली जानवर मेघना को उठा ले गया होगा। और शायद गोपाल, हाँ, शायद गोपाल ने उसे देख लिया और वह मेघना को बचाने के लिए उस जानवर के पीछे भागा है। सुनैना को अपने भाई पर अटूट भरोसा था। उसने सोचा कि गोपाल जान जोखिम में डालकर मेघना को ढूंढ रहा है। उसने ये भी नहीं सोचा कि बिना किसी हथियार के गोपाल अकेले जंगली जानवर का सामना कैसे कर सकता है। वह घबराते हुए जंगल के उस गहरे रास्ते पर चल पड़ी जहां कुछ दूर पर घनी झाड़ियां थीं। सुनैना कांपते हुए घनी झाड़ियों के बीच से निकल रही थी। कांटों ने उसके पैरों को छील दिया था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस मेघना को खोजने में था। अचानक उसे झाड़ियों की दूसरी ओर से मेघना की भारी आवाज सुनाई दी, जो बे बे करके चिल्ला रही थी। सुनैना का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जंगल के उस सुनसान इलाके में, जहां परिंदे भी अपनी चहचहाहट भूल जाते थे, मेघना की दर्द भरी पुकार बेबे सुनैना के कानों में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वह अपनी प्यारी बकरी की कराह को पहचानती थी। ये सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि किसी अनहोनी का संकेत थी। सुनैना रुकी, उसके पैर कांप रहे थे। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाईं। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था। गोपाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, न ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी। सुनैना के दिमाग में खौफनाक मंजर उभरने लगा। शायद किसी हिंसक जानवर ने गोपाल पर हमला कर दिया और वह अपनी जान बचाकर भाग गया। और अब वह जानवर मेघना को अपना शिकार बना रहा है। उसके अंदर का डर और ममता एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक कदम वह आगे बढ़ाती तो डर के मारे 2 कदम पीछे खींच लेती। सुनैना का मुंह सूख गया है, लेकिन मेघना की चीखें लगातार तेज होती जा रही थीं, मानो वह उसे आखिरी बार पुकार रही हो।
वह बेजुबान जानवर उसकी दोस्त थी, उसकी रोजी रोटी थी। सुनैना ने निर्णय किया, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मेघना। सुनैना बुदबुदाए। अब सुनैना ने अपने डर को एक किनारे रखा और झुककर जमीन से एक मोटी, मजबूत लकड़ी का टुकड़ा उठाया। लकड़ी हाथ में आते ही उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वह गहरी सांस लेकर पूरी तरह से चौकन्नी हो गई। झाड़ियों की ओट में जाने का मतलब था मौत के मुंह में उतरना। लेकिन आज उसका साहस उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने अपने दुपट्टे को कमर से कसकर बांधा, लकड़ी को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भींचा और दबे पांव झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वो उस घनी झाड़ी के करीब पहुंची, उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे का दृश्य थोड़ा सा साफ हो रहा था। सुनैना झाड़ियों के पास पहुंचने ही वाली थी कि उसका भाई गोपाल मेघना को हाथ से पकड़कर ला रहा था। सुनैना चौंक गई, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे थे? और मेघना को चिल्ला रही थी, मैं तो सोचा कोई जंगली जानवर ले गया। सुनैना बकरी को ध्यान से देखने लगी। उसके शरीर पर वही सफेद लगा हुआ था जो पहले भी देखी थी। सुनैना कुछ बोलती उससे पहले गोपाल ने 50 रुपए जेब से निकाल कर दिया और बोला, सुनैना मेरी बहन, ये ले पैसा, जो चाहे खरीद ले, पर ये बात घर पर मत बताना, नहीं तो माई हम दोनों को बहुत मारेगी। वो गोपाल गिड़गिड़ाने लगा। सुनैना ने पैसे ले लिया, पर उसे ये बात नहीं समझ आई कि भाई ने क्या छुपाने की बात कर रहा था। आखिर हमें तो कुछ मालूम नहीं, सोचने लगी होगी कोई बात। सुनैना ने कांपते हाथों से वे 50 रुपये ले लिए। उसे लगा कि शायद गोपाल ने कोई चोरी छिपे काम किया है जिसे वह मां से छिपाना चाहता है। सुनैना के लिए 50 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी। उसने गोपाल के गिड़गिड़ाते चेहरे को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसे लगा, हो सकता है गोपाल ने किसी और के खेत से लकड़ियां चुराई हों या कोई और छोटी मोटी गलती की हो। सुनैना ने उन पैसों से बाजार जाकर कांच की सुंदर हरी चूड़ियां खरीदी। जब उसने उन्हें पहना तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। शाम को जैसे ही सुनैना घर पहुंची, खनकती चूड़ियों की आवाज ने उसकी मां का ध्यान खींचा। मां की नजरें सीधे सुनैना की कलाइयों पर जा टिकीं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये चूड़ियां कहाँ से आईं? मां ने गरजते हुए पूछा। बता, किसने दी ये तुझे? किसके साथ सो करके आई है तू? सुनैना डर गई। मां, ये मुझे रास्ते में पैसे मिले थे, मैंने उसी से खरीदी हैं। झूठ, सरासर झूठ, मां चिल्लाई। रास्ते में पैसा मिलता है? मुझे तो आज तक नहीं मिला। तूने जरूर किसी मर्द के साथ कुछ गलत किया है, तभी उसने तुझे ये पहनाकर दी हैं। बोल, कौन है वो? सुनैना सकपका गई। उसे लगा अगर वह सच बताएगी कि पैसे गोपाल भैया ने दिए थे, तो शायद गोपाल मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने डरते हुए कहा, मां, सच में, ये मुझे रास्ते में गिरे हुए मिले थे। तू बदचलन हो गई है सुनैना। उस दिन से तू जंगल में पता नहीं क्या गुल खिला रही है। तुमने जरूर किसी के साथ अपना मुंह काला किया है। ये सुनते ही वो दर्पण में अपना मुंह देखने गई और अपने मुंह पर कालिख देखने लगी। सुनैना जब दर्पण में अपना चेहरा देखकर वापस लौटी और पूरी गंभीरता से बोली, माई, मेरे मुंह पर तो कोई कालिख नहीं है, मेरा मुंह एकदम साफ है। तो मां की हंसी छूट गई, लेकिन ये हंसी प्यार भरी नहीं, बल्कि घृणा से भरी थी।
चल हट गवार, तू बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी, माँ ने उसे धक्का देते हुए कहा। तुझे मुहावरे का मतलब तक नहीं पता और तूने घर की इज्जत नीलाम करने की ठान ली है। जा, यहाँ से दफा हो। सुनैना चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ इतनी आग बबूला क्यों है। उसने बस इतना ही सोचा कि शायद गरीब होने की वजह से लोग ऐसी बातें करते हैं। दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल अपनी चाल में सक्रिय हो गया। उसने लकड़ी का एक भारी गट्ठर तैयार किया और सुनैना को फुसफुसाकर बोला, सुनैना, बहुत प्यास लगी है, जा उस झरने से पानी ले आ। सुनैना ने सिर तो हिला दिया, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर गई, उसने खुद को एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपा लिया। उसके मन में आज सब कुछ साफ करने की जिद थी। कुछ ही देर में उसने देखा कि गोपाल लकड़ियों का बोझ एक तरफ पटककर बड़ी फुर्ती से दूसरी बकरी कजरी को खींचते हुए उसी घनी झाड़ी की ओर ले गया जहां कल मेघना थी। सुनैना दबे पांवों उसके पीछे रेंगने लगी। कांटों ने उसके कपड़े तार तार कर दिए, पैरों से खून भी बहने लगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस उस खौफनाक सच को जानने पर था। जैसे ही वह झाड़ियों की ओट में पहुंची, उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कजरी झाड़ी में खड़ी है और गोपाल बकरी के पीछे कुछ कर रहा है और उसकी कजरी बेबे कर रही है। सुनैना और नजदीक गई। गोपाल जो कर रहा था उसे देखकर सुनैना पहले तो हैरान हुई, फिर धीरे धीरे उसका मन भी उस आकर्षण में बंधने लगा और उसके मुंह में भी पानी आने लगा। उसकी जिज्ञासा ने कब वासना का रूप ले लिया उसे पता ही नहीं चला। उसने खुद को रोक नहीं पाई और वह धीरे से गोपाल के पास जा पहुंची। गोपाल अचानक सुनैना को अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गया। सुनैना, तू तो पानी लेने गई थी। सुनैना ने शांत भाव से कहा, मैं झाड़ियों के पीछे छिपकर तुझे देख रही थी। आज मुझे पता लगाना ही था कि तू यहाँ क्या करता है। गोपाल घबरा गया। वह सुनैना के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सुनैना, घर पर माँ को मत बताना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तू जो कहेगी मैं वो सब मानूंगा। सुनैना जोर से हंस पड़ी। भाई, तू इतना क्यों डर रहा है? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा है। मेरे मन में भी हलचल हो रही है। सुनैना की यह बात सुनकर गोपाल की घबराहट खुशी में बदल गई। दोनों ने साथ मिलकर अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा किया। भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनैना शिकायत भरे लहजे में बोली, तू इतने दिनों से अकेले मजे कर रहा था और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। तेरी वजह से मैं रोज माँ की गालियाँ सुनती रही। गोपाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस डर रहा था कि तू माँ को बता देगी। सुनैना खिलखिलाकर हंसी, अरे पगले, मैं भला क्यों बताती? मुझे भी तो अच्छा लग रहा है। अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के बाद वे दोनों बहुत खुश थे। मानो जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो और दोनों के बीच का पर्दा हट गया हो। वे हंसी मजाक करते हुए घर पहुँचे। गोपाल ने लकड़ियां दरवाजे पर फेंकी और सुनैना ने बकरियों को बांधा। अंदर कमरे में जाकर बातें करने लगे। दोनों आज बेहद खुश थे, जैसे उनकी कोई बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। पर वे इस बात से अनजान थे कि घर के भीतर एक बड़ा तूफान आने वाला था। शाम को जब माँ बकरियों का दूध निकालने गई
तो बर्तन खाली देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हाथ में डंडा लेकर सीधे सुनैना पर झपटी। बोल कलमुही, आज तो हद हो गई, बकरियों ने दूध ही नहीं दिया। तू दिन भर क्या करती है, कितनी लापरवाही करेगी। माँ उसे ताबड़तोड़ मारने लगी। सुनैना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। गोपाल से अब ये देखा नहीं गया। उसने बीच में आकर शोर मचाया, माँ रुको, इसमें सुनैना की कोई गलती नहीं है। मैं ही रोज बकरियों का दूध पी जा रहा था। सुनैना तो बहुत मेहनत करती है। आज थोड़ा सा उसने भी पी लिया था, इसलिए दूध कम है। मतलब हर दिन तुम उनका दूध पी रहा है और मैं सुनैना को दोषी ठहरा रही थी। रुक, और गोपाल को मारने के लिए दौड़ी। गोपाल अपनी माँ से गिड़गिड़ाकर कहने लगा, माँ मेरी एक टांग कमजोर है। मैं भचक कर किसी तरह चलता हूँ। एक दिन रामू काका ने कहा था कि बकरी का दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। गोपाल तुम अपनी बकरियों का दूध पियो, तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। माँ हाथ में डंडा लिए स्थिर खड़ी रह गई। उसकी आंखें गोपाल और सुनैना के चेहरों पर बारी बारी से टिक गईं। वो एक ऐसी महिला थी जिसे मूर्ख बनाना आसान नहीं था। उसने डंडा धीरे से नीचे किया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी बरकरार था। हड्डियां मजबूत करने के लिए दूध पी रहा था। माँ ने व्यंग्य से पूछा, तो क्या एक हफ्ते से रोज आधा दूध तू ही पी रहा था? और सुनैना, तू इतनी भोली कब से हो गई कि अपने भाई की इस चोरी का साथ देने लगी? माँ, वो तो मैंने उसे आज ही पिलाया है, क्योंकि वह सुबह से भूखी थी और मुझे उस पर तरस आ गया। सारा दूध तो मैं ही पीता रहा। माँ खामोश हो गई। उसने कुछ देर गौर से गोपाल को देखा। वह जानती थी कि गोपाल का मन साफ है, लेकिन आज उसका कबूलनामा कुछ अलग था। उसने डंडा एक कोने में पटक दिया और बोली, ठीक है, अगर हड्डियों का मसला है, ऐस बड़ी ही बात थी, तो पहले हमें क्यों नहीं बताया? मैं सौतेली माँ हूँ, पर हूँ तो माँ ही। तो कल से मैं खुद दूध निकालूंगी और तेरे सामने ही तुझे पिलाऊंगी। लेकिन सुनैना, अगर अगली बार दूध कम हुआ तो मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। समझी? सुनैना ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया। उसे राहत महसूस हुई कि कम से कम आज की मार से वह बच गई। रात के सन्नाटे में जब माँ सो गई तो दोनों भाई बहन फिर से उसी कमरे में थे। सुनैना ने धीरे से दरवाजा बंद किया और गोपाल के पास आकर बैठी। उसने गोपाल का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, गोपाल, आज तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम उस वक्त सच नहीं बोलते तो आज माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। सुनैना, क्यों नहीं बोलता सच? मैं उन सब के लिए फिर से माफी मांग रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत गालियाँ सुननी पड़ी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।